हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सीओ कनेक्टिविटी के अंदर ही अभी आगे की क्लासेस जो अपनी चलने वाली है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है के मैप के बारे में कि मैंने आपको के मैप के टाइप्स बताए थे। के मैप में मैं आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखाया और उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसका मैंने आपको एग्जांपल्स देके क्लियर किया था। आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ये के मैप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिन टर्म और मैक्स टर्म यानी कि आपकी बुलियन जो अलजेब्रा है वो इन दो टर्म्स के बीच में आएगी। आपको क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि वो मिन टर्म का है, तो या तो आपके पास m0 m1 स्मॉल में m2 इस तरह से लिखा होगा या 1 2 3 करके लिखा होगा, बट आपके पास में जो साइन बना होगा वो ऐसा समेशन का साइन है, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन अगर इस तरह की कुछ भी चीज मिलती है यानी क्वेश्चन मिन टर्म का है, तो मिन टर्म के केस में आपको 1 को हाई लेना है एंड 0 को लो लेना है। ठीक है, वापस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। सेम अगर मैं मैक्स टर्म में चला जाता हूँ तो वहां पर या तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2 इस तरह लिखा होगा, या अगर 1 2 3 नंबर लिखे होंगे तो आपको ऐसा पाई का सिंबल बना हुआ होगा। अगर इस तरह की कोई चीज मिलती है यानी क्वेश्चन मैक्स टर्म का है। और मैक्स टर्म में हम लोग जो चीज कह रहे थे, 0 को अपन हाई लेते हैं और 1 को अपन लो लेते हैं। ये जो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट वाला है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम वाला है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन को पहचानना भी है और उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है कि फंक्शन f इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 3 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले ये समेशन का साइन है यानी क्वेश्चन कौन सी चीज का है, ये मिन टर्म का है। अपन ने पहचाना क्वेश्चन किसका है, मिन टर्म का क्वेश्चन है। अब अपने को सेकंड थिंग जो पहचाननी है वो ये पहचाननी है कि क्वेश्चन के अंदर आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो उसको पहचानने के लिए हमेशा आपके क्वेश्चन में लास्ट नंबर को देखना है। लास्ट नंबर क्या है वही आपको बताएगा कि क्वेश्चन कितने वेरिएबल का बना हुआ है। अपने पास 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 जो मैक्सिमम नंबर आता है वो 0 to 7 के अंदर 3 वेरिएबल में आता है। कौन से वेरिएबल में आता है, 3 वेरिएबल के अंदर आता है, क्योंकि 2⁻³ करते हैं तो 8 कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें मैक्स नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक। अगर 4 वेरिएबल है तो 16 होगा यानी कि नंबर होगा 0 से लेकर 15 तक। अब सपोज अगर 7 की जगह यहाँ पे 8 आ जाता, अगर 8 होता तो ये क्वेश्चन हो जाता 4 वेरिएबल का, क्योंकि 7 जो होता है वो 3 वेरिएबल का बड़ा नंबर है। जैसे ही 8 आएगा तो वो चौथे वेरिएबल में घुस जाएगा। 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0 यानी कि इसके अंदर कितने डिजिट, 4 डिजिट। समझ में आया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन कितने वेरिएबल का है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को देखा, देखने से पता चला कि क्वेश्चन में 7 जो है आपका मैक्सिमम नंबर है यानी कि क्वेश्चन आपका 3 वेरिएबल का है। तो सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल का के मैप बना देना है। 3 वेरिएबल का मतलब कितने कॉम्बिनेशन, 8। मैंने पिछली क्लास में आपको बना के सब बताया, 1 2 4 6 और 8। ये ए बी और ये सी, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये सब आप बनाते बनाते याद करने हैं आपको सारे के सारे। फिर मैं आपको बताता, ये 0 वाला कॉलम, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 6 7। मुझे जैसे नंबर याद है वैसे मैंने आपको बना के दिखाए थे। 0 0 0 यानी कि 0 वाला नंबर, 0 0 1 यानी कि 1 वाला नंबर, 0 1 0 यानी कि 2 वाला, 0 1 1 3 वाला, 1 1 0 6 का होता है 6, 1 1 1 7 का होता है 7, 1 0 0 4 1 0 1 और 5। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कितने वेरिएबल है, मिन टर्म का है कि मैक्स टर्म का, वो आपको आगे से पता चल ही जाएगा। फिर आपको के मैप बना के उसमें सारे नंबर्स को पॉइंट आउट करना है। अब अपने को देखना है कि कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर दिए हुए 1 3 6 7, तो जहां जहां नंबर दिए वहां पे 1 लिखना है। 1 के अंदर 1, 3 में 1, 6 में 1 और 7 में 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन में से जो डिजिट दी हुई है उसी डिजिट्स को यहाँ पे उसके अक्रॉस आपको 1 लिख देना उसी डिजिट के अंदर।
अब बात आती है अपने इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ऑक्टेट चेक करना है कि क्या 8 1 का ग्रुप बन रहा है नहीं। तो कहीं पे भी 8 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 8 का नहीं बनेगा तो फिर अपने को जाना है क्वाड पर कि क्या 4 1 का बन रहा है कहीं पे। अगर यहाँ 1 होता तो ये 4 1 बन जाते, या यहाँ 1 होता तो ये 4 1 बन सकते थे, बट यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो क्वाड भी नहीं बनेगा। तो फिर अपना अगला जाएगा पेयर पे, यानी कि जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा बनाना है तो जोड़े में देखो फर्स्ट जो जोड़ा है वो ये बन गया, इसको मैंने नंबर 1 लिख दिया। दूसरा जो जोड़ा है वो ये बन गया, ये नंबर 2 बन गया। इसके अलावा कहीं 1 नहीं बचा है, कहीं पे भी 1 अलग से बचा नहीं है, इसका मतलब अपने पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे ही सारे 1 कंसीडर हो जाते हैं, अब अपने को इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन अपन लिखते हैं पहले एक नंबर वाले, एक नंबर से लगाया कि ताकि अपने को याद रहेगा कि एक जोड़ा ये भी एक जोड़ा ये भी है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ा होगा तो आपके बहुत सारे पेयरिंग होगी। तो पहले वाले जोड़े के लिए इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मैंने लिखते हुए आपको बताया है कि सिर्फ उसी वेरिएबल को लिखना है जो वेरिएबल बदल नहीं रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसे ही लिखना है। तो इस वाले पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, इस वाले पेयर पर। ये जो पेयर है वो आपका इस कॉलम में है और इस कॉलम में, यानी कि पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में। दोनों कॉलम के अंदर ये वाला डिजिट 0, ये वाला डिजिट 0, मतलब ए चेंज नहीं हो रहा है। बी वाला 0 और बी वाला 1, यानी कि B1 चेंज हो रहा है। तो कौन चेंज नहीं हो रहा है? ए चेंज नहीं हो रहा है। और ए के ऊपर क्या है? 0, यानी क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। इधर भी देखना है आपको, कॉलम के अलावा रोज को भी देखते हुए चलना है। तो ये जो आपका पेयर है ये सिर्फ इसी रो के अंदर है, मतलब ये भी फिक्स है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है? 1 है, और 1 किसके लिए? यहाँ पे सी के लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी आपका इस वाले पेयर का सॉल्यूशन आया। दूसरा पेयर करना है। दूसरा पेयर अब देखो, दूसरा पेयर जो है वो इस वाले कॉलम के अंदर ही है, थर्ड कॉलम के अंदर ही है। किस कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में। तो तीसरे कॉलम के अंदर ये दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स है। कौन क्या है? दोनों ए बी। तो आ गया a into b। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस बूलियन एक्सप्रेशन और दिस KMF सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इस KMF का जो फाइनल आंसर आया वो a कॉम्प्लीमेंट c प्लस ab। समझ में आया? ठीक है। इसी इक्वेशन को बाद में अपने को लॉजिक सर्किट अगर बनाना है, तो लॉजिक सर्किट मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अगर इसका लॉजिक सर्किट बनाना है तो कितने वेरिएबल है? a b c, 3। आपने ये 3 लाइन ले ली, a b और c। थोड़ा डिस्टेंस पे ले लेते हैं। a b c 3 लाइन हो गई। ये a का, ये b का, ये c का। a के बाद भी अपने को कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो मैंने क्या करा? a को किससे पास करा? नॉट गेट से। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब a कॉम्प्लीमेंट और c मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये c को यहाँ पे लेकर a कॉम्प्लीमेंट के साथ में मल्टीप्लाई का मतलब है एंड गेट लगा दिया। और a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये a और b मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ से लाइन निकाली बाहर आई, ये दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि आपको और गेट लगाना है। ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको वेरिएबल पहचानना है, KMF बनाना है, उसको सॉल्व करना है, फिर लॉजिक सर्किट आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहां पे आपको थोड़ा हो सकता है ऑक्टेट और क्वाड के बारे में भी चीज समझ में आएगी। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब चीज ध्यान रखने की, अपने को करना क्या है। सबसे पहले अपने को देखना है कि क्वेश्चन में पाई है या समेशन बना हुआ है, वो आपको बताएगा क्वेश्चन मिन टर्म का है या मैक्स टर्म का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में फंक्शन f इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 2 5 7 8 10 13 15, ये नंबर आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पहचाना कि यहाँ पे समेशन है, तो समेशन का मतलब क्वेश्चन कौन सी टर्म का है? मिन टर्म का है। कौन से का है? मिन टर्म का क्वेश्चन है, जिसमें अपने को SOP फॉर्म यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि 0 को लो 1 को हाई। क्लियर? अगेन आपको नेक्स्ट देखना है कि अपने इसमें कितने वेरिएबल है, तो नंबर देखा कितना? 15। 15 का मतलब हो गया ये आपका 4 वेरिएबल का KMF बनेगा, क्योंकि आपके 15 किस में आता है? 4 वेरिएबल के KMF में। ठीक है, तो अपन 4 वेरिएबल का KMF बना देते हैं। 4 वेरिएबल का मतलब टोटल 16 ब्लॉक, 1 2
3 4 2 3 और ये आपके पास 4। ठीक है, केवल मैंने आपको कल सिखाया ही था। नेक्स्ट पिछले वीडियो के अंदर ए बी और सी डी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। आपको बताया था ये नंबर 0 का है, ये 1 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6, 8 9 11 10 12 13 15 और 14। ये नंबर कहीं पे लिखे हुए होते हैं, कहीं पे लिखे हुए नहीं होते। नंबर लिखने का फायदा है कि आपको ये चीज़ सही तरह से आप पॉइंट आउट कर सकते हो, मार्किंग में आपको आसानी रहेगी। अब अपने को देखना है, देखो जहाँ जहाँ पे अपने नंबर दिए वहाँ से अपने को 1 लिखना है। 0 यहाँ 1 लिखा, 2 यहाँ 1 लिखा, 5 7 8 10 13 15 और 10। ठीक है, अपन ने क्या करा, समेशन से पहचाना क्वेश्चन मिड टर्म का है, फिर अपने लास्ट वेरिएबल डिजिट को देखा, उससे पता चला मेरे कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा। देन अपने को सारे जो नंबर जहाँ लिखे हुए हैं वहां पे अपने को 1 1 लिखना है। 1 का मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ही अपने को आउटपुट मिल रहा है, यही कंडीशन अपनी एक्टिव हाई वाली है। अब अपने को यहाँ पे पेयरिंग शुरू करनी है। तो पेयरिंग शुरू करने से पहले अपने को देखना है कि सबसे पहले ऑक्टेट चेक करना है। क्या चेक करना है? ऑक्टेट यानी 8 वंस का जोड़ा। 8 वन का जोड़ा नहीं बन रहा है कहीं पे भी। अगर यहाँ 2 1 और यहाँ 2 1 होते तो ये पूरा 8 का हो जाता, बट नहीं बन रहा है। यहाँ 2 1 और यहाँ 2 1 होते तो भी 8 का हो जाता, फिर भी नहीं बन रहा है। तो जब 8 का नहीं बन रहा तो अपने को किस पे जाना है? 4 वन के जोड़े के ऊपर जाना है। 4 वन का जोड़ा है, 4 वंस का जोड़ा देखना है, यानी कि इसको कहते हैं अपन क्वाड ढूंढना है, क्वाड बनाना है। तो देखो सबसे पहला क्वाड अपने को सेंटर में दिख रहा है, ये रहा 4 वन का जोड़ा। इसको अपन ने डाला 1 नंबर। ठीक है, ये 4 वन दिख रहे हैं एक साथ आ रहे हैं, ये 4 वन का पूरा ग्रुप हो गया। दूसरा जो जोड़ा जो बन रहा है वो ये है, ये वाला 1, ये कॉर्नर 1, जैसे मैंने आपको कल बताया था पेपर फोल्डिंग सिस्टम, ये चारों 1 कॉर्नर पे है। तो ये चारों 1 जब ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ोगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो चारों 1 एक साथ आ जाते हैं। तो ये कॉर्नर वाले चारों 1 मिला के भी दूसरा आपका ऑक्टेट बनाते हैं, सॉरी क्वाड बनाते हैं। तो 2 जोड़े बन रहे हैं 4 के। पहला जोड़ा बिल्कुल सेंटर में है, दूसरा कॉर्नर वाले 1s को अपन मिला रहे हैं, वहां से अपने को मिल रहा है दूसरा वाला जोड़ा। समझ में आया? अब अपने सारे 1 जितने भी जगह भी थे सारे के सारे अपने जोड़ों के अंदर शामिल हो चुके हैं, मतलब जोड़े खत्म हो गए। अपने पास सिर्फ 2 ही जोड़े, पहला जोड़ा बीच में, दूसरा जो आपका जो 4 का आ रहा है वो आपका कॉर्नर वाले 1 का आ रहा है। अब अपने को समीकरण बनाना है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो अपने वही चीज ध्यान रखनी है कि जो चेंज नहीं हो रहा वो लिखना है। तो ये वाला जो जोड़ा है फर्स्ट वाला, ये दूसरे कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में है। तो इस कॉलम में और इस कॉलम में कौन चेंज नहीं हो रहा है? देखो 0 1 1 1, तो कौन चेंज नहीं हुआ? बी वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा पीछे वाला 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब हाइट, तो ये आ गया बी। ठीक है, फिर ये वाला जो जोड़ा, जो 4 का जो जोड़ा है वो आपका इस वाले दोनों लाइन के अंदर है, सेकंड लाइन के अंदर और थर्ड लाइन में। इन दोनों के अंदर देखना है कौन चेंज नहीं हो रहा। ये 0 से 1 में हुआ, लेकिन ये 1 से 1 में, ये 1 1 ही है, पीछे वाला किसका है? डी का। तो पहले का आपका जोड़े का सॉल्यूशन आ गया बी इंटू डी। ठीक है, वापस बता देता हूं, आपको जोड़े को देखना है, जोड़ा आपका दूसरे वाले कॉलम में और तीसरे वाले कॉलम में। इन दोनों कॉलम को देखने पर पता चला यहाँ 0 1 है और यहाँ 1 1 है। तो 0 1 ये तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 नहीं बदला। इसका मतलब 1 किसका है? बी का, तो यहाँ पे आ गया बी। फिर आपको इधर भी पंक्तियों में भी चेक करना है। पंक्ति में देखा दूसरी और तीसरी पंक्ति के अंदर आपका फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है, 0 से 1 में आया, लेकिन सेकंड वाला 1 1 ही है, तो दूसरे वाला चेंज नहीं हो रहा। दूसरा किसका है? डी का, तो ये आ गया बी इंटू डी हो गया। ठीक है, अब अपना प्लस सेकंड वाला जो अपने को देखना है, ये जो आपका कॉर्नर वाला जो है, कॉर्नर वाला सबसे पहले कॉलम देखते हैं। कॉर्नर वाला जो 1 है वो आपका पहले कॉलम में और फोर्थ कॉलम में, पहले और चौथे, बाकी किसी को नहीं देखना। पहला कॉलम चौथा कॉलम, ये 0 0 ये 1 0, यानी पीछे वाला 0 नहीं बदल रहा। ये 0 ये भी 0 है, किसका है? ये बी का। 0 है इसलिए क्या आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आपको देखना है
ये वाला जो आपका कॉर्नर वाला इस लाइन में है और इस लाइन में, यानी कि पहली लाइन और चौथी लाइन। तो पहली लाइन और चौथी लाइन में देखना है ये दोनों 0 0 और ये 1 0 है, तो कौन नहीं बदला? पीछे वाला, यानी कि डी कॉम्प्लीमेंट। पीछे वाला 0 है तो क्या आएगा? डी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? कॉर्नर वाले जो 1 है वो कॉर्नर वाले 1 आप अगर कॉलम में देख रहे तो पहले कॉलम में और चौथे कॉलम में, पहले में 0 0 और ये 1 0, यानी पीछे वाला 0 नहीं बदला। पीछे वाला 0 किसका? बी का। पीछे वाला डिजिट बी का है। और इसी तरह से पहली पंक्ति में और चौथी पंक्ति में, तो ये 0 0 और ये 1 0, तो पीछे वाला 0 ही बचा। किसका है ये? दूसरे नंबर डी का है, तो डी का आ गया। ठीक है, समीकरण देखने से पता चल रहा है कि ये जो समीकरण आ रही है ये एक्स नॉर गेट की समीकरण है। अगर शॉर्टेस्ट बनाना हो, क्योंकि एक्स नॉर गेट की जो समीकरण मैंने आपको बताई थी वो बताई थी ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपना आ रहा था ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह से अपनी समीकरण क्या हो जाएगी इसकी? बी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट। अगर अपन इसका लॉजिक गेट सिंपल एक्स नॉर गेट से बनाए तो ये बन गया आपका ये नॉट, ये बी और ये डी, आउटपुट आ गया आपका बी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर सिंपल गेट से बनाना चाहे तो बी और डी दो लाइन है, गेट की जरूरत नहीं है, वैसे इस गेट से भी बन सकता है। बी और डी से बनाना चाहे तो ये बी की लाइन, ये डी की लाइन, कॉम्प्लीमेंट पास करा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये यहां से भी कॉम्प्लीमेंट पास करोगे तो ये डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी और डी आपस में मल्टीप्लाइड है तो इसको बाहर ले लिया मैंने थोड़ा सा इधर, इसको भी जॉइंट बना के लिया इधर, ये मल्टीप्लाइड हुआ यानी कि एंड गेट, और ये दोनों भी मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे भी लगाया एंड गेट, और इन दोनों को वापस कैश में डालना है, जोड़ना है, तो ये और गेट के अंदर इस तरह से आउटपुट बनेगा। समझ में आया? चाहे तो आप ये बनाओगे तो भी सही है, ये बनाओगे तो भी सही है, और आपको इक्वेशन यहाँ तक ड्रॉप करना है, लेकिन आपको वो देखना भी है कि इक्वेशन किस फॉर्मूलेट में आ रहा है। अपने देखने से पता चल गया कि ये एक्स नॉर गेट की इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको दो क्वेश्चन जो बताए हैं दोनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो मिड टर्म के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको मैक्स टर्म का भी बताता हूँ, उससे चीज आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर आप इसके अंदर जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी एक्सरसाइज करोगे तो आपको परफेक्शन आ जाएगी इस चीज के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर अपन मैक्स टर्म की बात करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ सम की बात आएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट वाला अब ये कर चुके हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ सम पे जाएंगे अपन। तो मैक्स टर्म के अंदर आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन के आगे या तो पाई मिलेगा या कैपिटल एम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पहले छोटे से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फंक्शन f इक्वल्स टू पाई 0 3 6 7। ठीक है, अपन ने छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है, फंडा वही है, कंसेप्ट वही है। सबसे पहले इसको देखा कि यहाँ पाई बना हुआ है, तो क्वेश्चन क्या उनका? मैक्स टर्म का। किसका क्वेश्चन? मैक्स टर्म का। तो मैक्स टर्म में क्या होता है? 0 जो होता है वो हाई होता है और 1 जो होता है वो लो होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको वेरिएबल पता लगाने के लिए लास्ट नंबर देगा 7, तो 7 का मतलब कितना हो गया? ये 3 वेरिएबल का केमैप है, 3 वेरिएबल केमैप, 3 वेरिएबल का केमैप बनाओ इधर, जिसमें टोटल 8 ब्लॉक होंगे। ये अपन ने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हो गए, ए बी और ये सी, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये 0 और ये 1 आ गया। ठीक है, अभी तक का चीज क्लियर है? ये नंबर 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। अब जहां जहां ये नंबर लिखा है वहां आपको 1 ना लिख के 0 लिखना है, क्योंकि 0 आपका एक्टिव हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 3 6 7, तो 0 में लिखा 0 3 6 और 7। आया समझ में? 0 3 6 और 7 चारों में लिख दिया। अब अपने को वही पेयरिंग या ऑड और ऑक्टेट जो भी बनाना वो देखना है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे कहीं 4 तो 0 कंसीडर हो ही नहीं रहे, तो अपन ने पेयर यहाँ पे लिख रहा है। तो पहला पेयर जो बन रहा है वो ये है, ये आपका फर्स्ट पेयर आपका। ठीक है, पेयर एक ही बन रहा है। दूसरा जो पेयर बन रहा है आप ये वाला बना सकते हैं, ये सेकंड पेयर है।
अच्छा, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो नंबर पहले यूज हो चुका है उसको आप किसी दूसरे के लिए भी यूज में ले सकते हो। जब अगर किसी के लिए हेल्प कर बन रही है, किसी को पेयर से क्वाड में बन रहा है, सिंगल से पेयर में बदलना हो, तो आप उसको वापस भी ले सकते हैं। जैसे ये जीरो आपको पहले शामिल हो चुका था, अपन यहाँ पेयर बनाने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। ये अकेला बचा हुआ है क्योंकि इस कॉर्नर पे भी नहीं है, इस कॉर्नर पे भी नहीं है, तो ये अकेला है, तो इसके अपना सिंगल बनाया, ये आपका 3 नंबर। ठीक है, तो इसमें टोटल मिला के 3 कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और तीसरा सिंगल। समीकरण लिखनी है अपने को पहले पेयर की। पहले पेयर में देखा, पहला पेयर आपका दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में, दूसरे और तीसरे कॉलम के अंदर ये 0 1 है और ये 1 1 है, तो कौन चेंज नहीं हो रहा? पीछे वाला। पीछे वाला किसका? बी का। पीछे वाला किसका है? बी का। और बी किसका है? यहाँ पे 1 है, और 1 क्या होता है? लो है, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। वापस देखना है, पहला वाला जो जोड़ा है वो दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में है। इन दोनों कॉलम में हमें देखना है 0 1 1 1, पीछे वाला 1 है जो चेंज नहीं हो रहा है, पीछे वाला डिजिट बी का है, 1 है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि 1 आपका लो है, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। और आपका ये इधर ही आ रहा है, इसी वाला लाइन के अंदर आ रहा है जिसमें 1 है, किसके लिए? सी के लिए, तो प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे पहले जो अपन कर रहे थे उसमें मल्टीप्लाई लिख रहे थे, यानी कि ये जो समीकरण है वो प्रोडक्ट ऑफ सम की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आया पहले जोड़े का सॉल्यूशन। दूसरा जोड़ा देखा आपने, दूसरा जोड़ा ये वाला है, ये दिख रहा है ये जोड़ा केवल और केवल दूसरे कॉलम में ही है, केवल इसी कॉलम में है, इसमें और इसमें दोनों में है, लेकिन इन दोनों में 0 1, क्योंकि दोनों रो के अंदर आता मतलब सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ फिक्स इसी कॉलम में है, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट है, स्थिर है, ये बदल नहीं रहे। दोनों किसके लिए? ए बी के लिए, और दोनों 1 1 है, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 का मतलब लो है इसलिए। ठीक है, तीसरा जो बचा हुआ आपका सिंगल है, सिंगल तो पूरा इसी में स्थिर है, तो ये दोनों भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों 0 और ये भी 0 है, तो 0 का मतलब हाई है, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आया समझ में? ठीक है, 0 को एक्टिव हाई लिया है और सम ऑफ प्रोडक्ट ना होके ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, जिसके अंदर आपके पहले सम होंगे और देन आपके मल्टीप्लाइड होंगे। इसको आप बनाना चाहे सर्किट में तो बना सकते हैं। कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ए सिग्नल, बी सिग्नल, सी सिग्नल, तो तीनों के अंदर नॉट गेट की जरूरत है। सी में भी है, बी में भी है, तीनों को नॉट गेट से पास करा, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, प्लस करने के लिए अपने को पता है ये क्या लेना है, और गेट, ये और गेट लगा दिया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये दोनों भी जुड़ रहा है, इसके आगे भी और गेट लगा दिया, फिर a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से a उठाया, यहां से b उठाया, और यहां से अपन ने c ले लिया। ये तीनों भी प्लस हो रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है अपना और गेट। फिर ये तीनों जो इक्वेशन है आपस में मल्टीप्लाइड हो रही है, तो तीनों के तीनों कहाँ जाएगी? एंड गेट में जाएगी। एंड गेट जो है मल्टीप्लाइड का गेट है, ये यहाँ पे लगाया अपन ने एंड गेट। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है और बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इस तरह से करते हुए चलना है। देख रहे हैं अपन कि ये बनाया चार्ट, पाई को देखना है, तो पाई से पता चला मैक्स टर्म का क्वेश्चन है, फिर अपने को देखना है कि नंबर लास्ट डिजिट क्या आ रही है, उसके आधार पे इसको बनाना है। देन आपको समीकरण जो लिखनी है प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताया केएमएफ के रिलेटेड, और मैं आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ एक्सरसाइज डालूंगा, उस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भी अगर इस केएमएफ को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ये चीज मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई है। आप उस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। कंसेप्ट से चलोगे तो आपको सब सारी की सारी चीज लिंक्ड है एक दूसरे से, तो लिंक है, इसलिए आपको पिछली क्लास को जरूर पढ़ना है अगली क्लास को पढ़ने के लिए। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये पूरा केएमएफ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम आप 5-7 क्वेश्चन और इसके निकालना, तो जिससे आपको सर्किट बनाना भी समझ में आएगा, कैसे सॉल्व करना वो भी समझ में आएगा, केएमएफ बनाते कैसे, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।